अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है आप जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बोटी रेसिपी, जिसको हम ओजरी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ओजरी बनाने का सही तरीका और उसको साफ़ कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको कैसे बहुत कम टाइम में आप बहुत इजीली कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ ओजरी ली है। मैं आपको बताऊंगी इसको साफ़ करने का बहुत ही ईजी मेथड। आपने पहले इसका अंदरूनी हिस्सा साफ़ करना है, देन यहाँ आपने पानी बॉईल करना है, इसको थोड़ी देर इसमें भिगोना है, बिल्कुल थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, आपको इसके ऊपर मैल नज़र आ रही होगी। अब हमने इसको रिमूव करना है। अगर हम इसको थोड़ी देर भिगो देते हैं तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं। एक तदद हमने छुरी ले लेनी है, उससे हमने इसको रिमूव कर लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाद लोग क्या करते हैं कि वो इसको साफ़ करने की वजह से ये खाते नहीं हैं, कि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ले जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप ये तरीका इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी आपका ये टाइम नहीं लेगी। और ये खाया भी ज़रूर करें, हमारे मैदे के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये तो अक्सर हमें डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि जब हमारा कोई मैदे का मसला होता है तो कहते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें। तो चलें जी, मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ पे अब मैं इसके पीसीस कर लूँगी, छोटी छोटी बोटियाँ मैं इसकी कर लूँगी। बहुत छोटी भी आपने नहीं करनी, बस दरमियाने साइज़ की कर लें आप, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी हो, दरमियाने साइज़ की आपने इसकी बोटियाँ कर लेनी है। इसके लिए हमें किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है, तो मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ अपनी सिस्टर सारा की। आपने करना क्या है कि आपने ये पीसेस करके इसको लेमन और नमक लगा के मैरिनेट कर देना है, पूरे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स ने 2 अदद प्याज ली हैं, 2 अदद ही मैंने टमाटर लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है। देन यहाँ पे मैंने आधा घंटा इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। देन इसमें मैं 2 अदद प्याज ऐड कर रही हूँ। बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है तो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। 2 अदद ही मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। देन यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी, यानी आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। देन इसमें जाएगी 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ भर के। अब इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, यानी आधा चम्मच। अब थोड़ी सी इसमें जाएगी साबित काली मिर्च, थोड़ी सी ऐड करी हूँ मैं। ये आप ज़रूर ऐड किया करें, इससे क्या होता है कि जायका बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, और पाउडर में साबित भी ऐड करी हूँ और मैं पाउडर में भी ऐड करी हूँ। 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 40 से 50 मिनट आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलें जी गाइस, 40 से 50 मिनट हो चुके हैं, ओजरी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें जी। अब इसको मैंने क्या करना है, एक कढ़ाई में मैंने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे शुरू होता है बुनाई का प्रोसीजर, आपने ये ज़रा गौर से समझना है। इसको मैं भून लूँगी अब, और ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये मैं इसका खुश्क कर लूँगी। ये देखें जी, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ घी, इसमें मैं घी ऐड करने जा रही हूँ। अगर आप इसमें देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो आहा, उसकी तो क्या ही बात है। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने इसको भून लेना है थोड़ी देर, साथ ही आपने इसमें धनिया ऐड कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बोटी हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। बहुत इजी मेथड है, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।